गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ जो भी मैंने कल आपके लिए क्वेश्चन कराए थे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, कि जो ब्रैकेट में रहे, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, किसी न किसी पैटर्न के फॉर्म में, जो कि क्वेश्चन नंबर 55 के लिए हमने 3 से 4 टाइप के हमने क्वेश्चन की सीरीज़ को हमने सॉल्व किया था। तो उन्हीं बेस्ड पर 1-2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द लैडर फ्रैक्शन, है ना। लैडर फ्रैक्शन में कोई ना कोई एग्जाम, छोटी मोटी एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हमने कल क्वेश्चन वगैरह किए थे, उन्हीं को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 56 तक हम सॉल्व कर चुके थे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। तो सभी लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, ठीक। तो लिखो, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, when simplified the product when simplified the product 2 minus 1/3 और 2 minus 3/5 2 minus 3/5 और 2 minus 5/7 2 minus 5/7 क्लियर। अप टू सून 2 minus 997/999 is equal to है ना। पहला ऑप्शन है हमारा, दूसरा, तीसरा भी और चौथा भी। तो पहला लिखो 5/999, फिर नेक्स्ट है हमारा 1001/3, फिर नेक्स्ट है हमारा 1001/999 और लास्ट है हमारा 5/3, ठीक है। इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या है। इनको नहीं आ रहा है, एक दोनों ही बोला है, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, इट मीन्स। चलो देखो कैसे करेंगे हम सॉल्व क्वेश्चन को। व्हेन सिंप्लीफाइड द प्रोडक्ट, है ना, 2 minus 1/3 2 minus 3/5। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, 2 3 6 और में से 5 तो 5/3 आएगा कि नहीं, 5/3 आएगा कि नहीं, आएगा ना, ठीक। और इन 2 और ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो और में से 3 गए तो कितना बचेगा, 7/5 आएगा कि नहीं, 7/5 आएगा कि नहीं। तो इन 10 है, मैंने ये भी करूँगा, 7 दूनी 14 में से 5 गए तो ये 9/5 आएगा कि नहीं। अब इन 2 अप टू सून ये कितना हो रहा है, 999 का 2 में मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, दोनों ही 2 9 8 का 8 बचा 1, है ना, 18, 2 9 18 एक 1, कितना हो जाएगा 9, फिर बचा 1, 2 9 18, फिर बचा 1 तो बचेगा 1998 199 मीटर से 997 को माइनस करोगे, 997 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1001। ये कितना आ जाएगा हमारा, इंटू करके 1001/999 आएगा कि नहीं। अभी हमारे पास 1001/999 हो, तो ये देखो 5 से 5 ये कैंसिल हो रहा है हमारा, ठीक है, 5 से 5 ये हमारा कैंसिल हो रहा है ना। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 5 7 दूनी 14 5 से 9, नीचे 7 है ना, यहाँ पर 7 है ये, ठीक। तो ये 7 से 7 ये हमारा कैंसिल हो रहा है। आगे जाके यहाँ से 9 ये भी हमारा कैंसिल होगा कि नहीं। ये 999 ये लिखा है, यहाँ से ये माइनस वाला आपके लिए बताते हैं, ये ऐसा वाला एरो चलता है हमारा, याद हो तो ये वाला फॉर्म चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या बचा, 1001/3 1001/3। कौन सा ऑप्शन है 1001/3, बी ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी। क्लियर है। कल मैंने आप लोगों के लिए दोनों के लिए सीक्वेंस बताई थी, बट कल आपको याद हो तो कल मैं क्लास ले रहा था तो मैंने 1-2 मिनट के लिए गैप लिया था। तो जो मैं कल जो कम से कम 10 मिनट का मैंने पढ़ाया था, और कल की रिकॉर्डिंग वीडियो में 10 मिनट का वो वीडियो हट गया वो टाइप का, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर चीज़ें चेंज की तो यहाँ की मेमोरी फुल हो गई थी। फिर मुझे बाद में पता चला, तो फिर सेटअप किया मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अच्छी क्वालिटी दिखे, प्रॉब्लम ना हो ब्लूटूथ वगैरह की। तो कल और बिगड़ गया। तो चलो कल की वीडियो में शायद 32 या 34 मिनट का वीडियो है, क्लास नंबर 18, तो उसमें शायद 10 मिनट का गैप हो गया है वो, ठीक है। तो इस टाइप की हम चीज़ें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी मेथड से हमने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें किसी को कोई डाउट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, टेल मी, है ना। कहाँ पे क्या
ये यहाँ आपका 3 बचा है हमारा और यहाँ का 1001 बचा है, तो 1001 ऊपर न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का सिर्फ 3 बचा, तो 3 लिख दिया। कल की क्लास आपने वीडियो अटेंड की थी? हाँ, ये 9 यहाँ पर काटा नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी 9 भी आएगा। ये चला 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसी चलती जाएगा, इसके बीच में बहुत सारे टर्म, कहाँ तक? 999 तक। तो ऊपर भी चल रहा 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे चलता जाएगा, तो ऊपर के बीच की टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी। ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीज़ें, ठीक है ना। अगर आपने कल की क्लास का वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ये 57 हो गया, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 लिखो, इफ क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 है, इफ 1 प्लस 1/2 दिख रहा है कि नहीं रेड पेन से? 1 + 1/2 और 1 + 1/4 है ना, और 1 + 1/6 दूसरे ब्रैकेट में। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास 1 + 1/8, 1 + 1/8, फिर है नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 - 1/3, ठीक है। फिर है 1 - 1/5, 1 - 1/5, क्लियर। फिर नेक्स्ट है 1 - 1/7, ओके। इसके इक्वल में वैल्यू देकर रखी है हमारे लिए, इक्वल में वैल्यू देकर रखी है, इसके पूरे इक्वल में है 1 + 1/x, 1 + 1/x। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 7 8 5 और 6, ठीक है। बताओ इसका आंसर, ट्राई फ्रॉम योर साइड। बट कोई पूछ नहीं पा रहा है ना। देखो इधर कैसे करेंगे। ये लिखा 1 + 1/2, ये कितना हो जाएगा? 3/2 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? 5/4 होगा कि नहीं? होगा ना। ये कितना हो जाएगा? 6/7/6 होगा कि नहीं? ये कितना 8 × 9/8 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं इतना ये। इसके बाद यहाँ क्या बचा है हमारे पास? 3 एकम 3 में से 1 गया, 2, ये 2/3 होगा कि नहीं? ये कितना आ जाएगा? 5 में से 1 गया तो क्या 4/5 होगा कि नहीं? और ऊपर ये कितना 7 में 6/7 होगा कि नहीं? कोई डाउट किसी को? इसकी पूरी की पूरी जो वैल्यू क्या देकर रखे हमारे पास? 1 + 1/6। अब इस मार्कर में दिख रहा है कि नहीं सबको? है ना। अब ये 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल। ये 4 है तो ये 4 से 4 कैंसिल। ये 5 है तो ये 5 से 5 कैंसिल। ये 6 है तो ये 6 से 6 कैंसिल। ये 7 है, ये 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे? ये 3 है यहाँ पे, और ये भी 3 है, ये भी कैंसिल। और कुछ बच रहा है क्या? पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास सीधा बचा है 9/8 = 1 + 1/x। तो कितना हो जाएगी वैल्यू हमारे पास? 1/x = ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पूरे के पूरे 9/8 - 1 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं ये? तो ये कितना बचेगा हमारे पास? एलसीएम लेके सीधा बचेगा 8 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/8। मतलब 1/x = 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 8, जो कि आंसर सही है 8, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इजी था कि नहीं ये क्वेश्चन? तो भी नहीं बना आप लोगों से? क्यों, क्या था इसमें? 8th क्लास का क्वेश्चन था ये। कुछ इसमें कुछ था ही नहीं बीच में, कुछ अलग ऐसे वो करके कोई सिक्वेंस बने हुए, तो जनरल क्वेश्चन था। बताओ। और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2018 के मेंस में आया था, सोच पा रहे हो? 2018 के मेंस में आया था ये क्वेश्चन एसएससी में, फिर भी नहीं बना आप लोगों से। तो आ ही जाते हैं जब बच्चे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं, तो जो भी बाकी लोगों की हालत है उन्होंने सोचा कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, वो भी दिमाग लगा लेंगे, उसमें करते रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन जाएंगे तो अटक जाएंगे। पता है तो पूरा सिंपल ही क्वेश्चन था। फिर अगर मान लो अगर ये जो कल की क्लास में जो सब चीज़ें सिखाई थी, अगर वो नहीं सिखा तो आपके लिए क्वेश्चन दे देता, तो आप एक्स की वैल्यू बता देते आसानी से। आधे तो आप कल की क्लास में नहीं थे उन्होंने बता दिया।
अच्छा चलो, बाकियों को समझ आए कि नहीं? हर्ष, प्रेरणा, कुसुम और जो भी नाम दिख रहे, कुसुम है या नहीं, आई डोंट नो, मंजीत, साक्षी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, लिखो द वैल्यू ऑफ 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, क्लियर है, इंटू 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, है ना, प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, प्लस 9/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर। और इसके बाद अप टू ये शून्य चलती जाएगा। ये नेक्स्ट में आ रहा हमारा 19/19 में 9 स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इज पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन हमारे पास 1/100, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 1, तीसरा है 99/100 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 11/100, ठीक है। इसका आंसर बताओ क्या है। और ये MP पुलिस का है क्वेश्चन, ये MP पुलिस में आया है ये क्वेश्चन। करो इसको सॉल्व और बताओ मुझे, है ना। द वैल्यू ऑफ 3/1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 9/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर लिखा है, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई। 2 3 तो 4 इंटू 5 आएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा? 4 इंटू 5, 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। हाँ गुड, इससे मिस्टेक भी पता चल गई। 1 2 2 3, ठीक है भाई, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, ध्यान देना। इस टाइप के हम सीरीज पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम में, सीरीज वाले क्वेश्चन में, याद हो तो, है ना। समझ पा रहे हो कुछ व्हाट आई एम सेइंग? हम इस टाइप की सीरीज को पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, बस वही वाला कंसेप्ट लगा कर हम इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। जिन्होंने रिविजन किया होगा नंबर सिस्टम वाले टॉपिक का, है ना, जो डली हुई है यूट्यूब पर अपने प्लेलिस्ट के हिसाब से, तो उसमें शायद लास्ट की सेकंड ही वीडियो वगैरह है ये, तो आप देख सकते हो। उसमें वीडियो नंबर 8 या 7 है कोई ना कोई, तो उसमें डिस्कस किए हमने कैसे। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों रिवीजन ने किया ही नहीं नंबर सिस्टम का। क्या होता तो आप आंसर दे देते इसका, बस वही का वही आंसर सॉल्व कर। मतलब एक आप ये मान के चलो ये पूरी सीरीज ही दे दी, ये सीरीज ही दे दी, ये मान के चलो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हर्ष समझ आ रहा है? इस प्रकार के हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम पहले, बस वही क्वेश्चन मैं वापस से दे दिया। बट पहले क्या था, सीरीज वाले क्वेश्चन दे दिए थे मैंने, याद है। बस यहाँ पे द वैल्यू जोड़ दिया, वही के वही आंसर है हमारे। जिन 12-13 क्वेश्चन कराए थे उनमें से ही एक को टाइप ये है, कराए थे ना 12-13-14 क्वेश्चन कराए थे आई थिंक, याद हो तो। टेबल ट्राइपॉड पे जो बाकी वालों को तो यही बोर्ड पर ही कराए थे मैंने क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर। ऐसे काम नहीं होने वाला है। देखो इधर जिनसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, ये देखो, ये हमारे पास जो 3 लिखा है, 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिखा है, इसको ऐसा ही लिख सकते क्या हम? 2 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। कैन यू राइट और नॉट? लिख सकते कि नहीं? इंटू ये क्या है, इसको 3 स्क्वायर कर दिया माइनस का 2 स्क्वायर कर दिया, और नीचे में क्या 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? लिख सकते, क्योंकि 2 स्क्वायर का आप करोगे तो 4 में से 1 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और इसका 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, प्लस 7 लिखा ना, तो क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो तुम्हारे 7 बचेंगे, हैं? बचेंगे कि नहीं? प्लस ये 9 लिखा है तो इसको क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? प्लस अप टू 0 ये चलती जा रहा है हमारा,
ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर कितना 81, 100 में से 81 जाएंगे तो कितना बचेगा तुम्हारा 19 ही बचेगा, बचेगा कि नहीं। और ये कितना आ जाएगा 9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर है। कोई डाउट किसी को? अच्छा माइनस कर दिया मैंने, इंटू करना था ये, इसी तो नहीं होगा कन्फ्यूज्ड है? चलो ध्यान देख लो, होते तो समझ जाते तुम लोग। अब ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये जाएगा, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, है ना। ध्यान से देखें, इनकी पहली क्लास है ये, जिन्होंने नहीं देखा है। 2 स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर लिखा और मैंने नीचे लिख दिया, इसको सेपरेट कर सकते कि नहीं 1 इंटू 2 स्क्वायर, कर सकते कि नहीं? बोलो जवाब दो, कर सकते कि नहीं? हैं? रेट से ही लिख रहा हूँ मैं वापस। ये 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 2, ये माइनस का लगाया साइन और ये ऊपर लिख दिया मैंने 1 स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये 3 स्क्वायर लिखा है और नीचे क्या हो रहा है हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सेपरेट कर सकते कि नहीं? और ये प्लस का लिखा मैंने, नहीं ये हमारा माइनस है तो यहाँ माइनस का है, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर के बाद माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, होगा कि नहीं। और प्लस का साइन लगाया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। सेपरेट कर रहे हैं कि नहीं? और ये माइनस का साइन लगाया तो 3 स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये हो गया हमारे यहाँ तक। और प्लस लगाया मैंने साइन और यहाँ पर क्या लिखा है 5 स्क्वायर अपॉन में क्या हो रहा है 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का ये क्या हो रहा है हमारे पास 4 स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। प्लस का 2 ये शून्य जा रहा है, ये क्या बच रहा है हमारे पास 10 स्क्वायर अपॉन में 9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का साइन लगाकर माइनस का 9 स्क्वायर अपॉन में 9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। ये हो रहा है कि नहीं? मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए करवा चुका हूँ, ध्यान हो तो। ये 2 से 2 जाएगा, 1 से 1 जाएगा, ये कितना जाएगा 3 से 3 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 4 से 4 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, यहाँ 5 से 5 जाएगा और 4 से 4 जाएगा और यहाँ 10 से 10 जाएगा और यहाँ भी हमारा 9 से 9 जाएगा। तो क्या बच रही टर्म हमारे पास 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही बच रहा है ना, 1 अपॉन 1 स्क्वायर मतलब 1 बचा, ठीक है। और ये माइनस का ये 1 अपॉन 2 स्क्वायर बचा कि नहीं। यहाँ पर प्लस का क्या बच रहा है हमारे पास 1 अपॉन का 2 स्क्वायर बच रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, प्लस आगे जाके 1 अपॉन 3 स्क्वायर बचेगा कि नहीं। और माइनस का ये क्या बचेगा 1 अपॉन का 4 स्क्वायर और ये प्लस का साइन लगा है और यहाँ पर क्या बचा है 1 अपॉन का 4 स्क्वायर बच रहा है कि नहीं। प्लस ये प्लस प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस का साइन है, सॉरी यहाँ माइनस का है, तो ये 1 अपॉन 5 स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर क्या लगा प्लस का, ये टम जाकर सीधा 1 अपॉन क्या बच रहा है हमारे पास 9 स्क्वायर और माइनस ये क्या बच रहा है हमारे 1 अपॉन 10 स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, और ये माइनस है तो आगे जाकर भी प्लस आया होगा। और यहाँ ये प्लस का 1 अपॉन 9 स्क्वायर है तो आगे भी माइनस का आया होगा कि नहीं, आया होगा कि नहीं। तो देखा जाए तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म और हमारे पास ये फर्स्ट टर्म बच रही है। और गेटिंग माय पॉइंट। तो हमको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमने आप लोगों के लिए सिखाया था कि जब इन दोनों का सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। खुशी याद आ रही है अपन 2 का वो कुछ दिनों पहले क्वेश्चन किया था, करते थे कि 2 का 1 से बनाने के लिए। तो सीधा की सीधा यहाँ से एक टर्म ये लेंगे और लास्ट वाली हम टर्म लेंगे, बोला था ना मैंने। और 1 माइनस सीधा करके हम आंसर दे देंगे 1 माइनस 1 अपॉन 100 करके, तो सीधा आपका 99 अपॉन 100 इज द आंसर। याद आ रहा है कुछ? तो 99 अपॉन 100 दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर है। क्लियर है सबको? ये वही वाला क्वेश्चन है, ये तुम लोगों से बना नहीं। इट मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग एट होम। और जो तो आपको 3-4 दिन की छुट्टी मिली थी, आपने कुछ भी रिवाइज नहीं किया उसमें से, बस अपना पढ़ने बैठ गए। अब बोलो सर हमारे पास टाइम नहीं है, वो नहीं है। अब बेटा अब ये मान के चलो यही एग्जाम हो जाती, मान के चलो आपने नहीं किया रिवीजन और एग्जाम में आ गया, अब ये पढ़ाई हुई चीज़ आपसे क्वेश्चन नहीं बनी, मुझे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बोलते कि हाँ सर कोई भी बच्चा इसका आंसर दे देता, कोई भी इनमें से किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, है ना। अगर कोई बच्चा आंसर दे भी देता तो मैं समझ जाता कि ये मैंने इसको पहले ये चीज़ें सिखाई थी मैंने, और आज उसने आंसर दे दिया, कुछ उसने रिवीजन किया है। बट इसमें जितने भी बच्चे क्लास 10-12 बच्चे हैं जो मतलब दिख रहे हैं लाइव में, ये कोई भी किसी ने नहीं किया ये अटेंड, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे ना, घर पे पढ़ ही नहीं रहे कुछ भी। अब शर्म करो।
अब जिस दिन हम टेस्ट लेंगे तो क्या मतलब टेस्ट लेने से, हमें यही टेस्ट हो गया तुम लोगों का। क्या था, कुछ नहीं था भैया, ये हटा दो, ये सीरीज वाला क्वेश्चन बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, कि हम यहाँ से लेकर इंटू में और ये सब पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा। अरे कोई तो बोल दो हाँ सर कराया था मैंने ये क्वेश्चन। तो इससे क्या पता चलता है कि आपने पढ़ाई चीज़ छोड़ दी एग्ज़ाम में। और ऐसी होना है बेटा, 70 से 80% केसेस में ऐसी होना है। अगर आप घर पे पढ़ोगे ही ना तो इसलिए काश और अच्छे से पढ़ लिया होता तो हम जवाब दे देते, अपन जवाब नहीं दे पाए क्योंकि मैंने जानबूझकर क्वेश्चन कराया, मैं तो छोड़ भी देता मैं। चलो भाई, आज के लिए जो क्लास थी वो ये है, लैडर फ्रैक्शन। कोई जानता है व्हाट इज़ द लैडर फ्रैक्शन? सबने पढ़ा होंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस प्रकार से एक लैडर फ्रैक्शन भी होते हैं। सीढ़ी भिन्नता, लैडर में लैडर फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में? ऐसा, ये लैडर फ्रैक्शन, लैडर फ्रैक्शन मतलब सीढ़ी भिन्नता, ये समझ लो। सीढ़ी भिन्न बोलोगे ना फ्रैक्शन को, ठीक है। चलो हिंदी में पूछा तो जवाब दे दिया। आपने कई दफ़े अपने एग्ज़ाम में ऐसा जवाब देखा होगा, और जो 11th-12th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी पढ़ा होगा कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन देखा होगा आपने। 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 2 3 4, ठीक है। और मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/7। तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक हिसाब से तुम्हारी सीढ़ी बन रही कि नहीं, एक लैडर बन रही कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं सबको? तो इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि 1 + अपॉन में चीज़ चलती जा रही है, तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं इनको हम बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन, सीढ़ी भिन्न, ठीक है। अब ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम शुरुआत करते हैं नीचे से। कहाँ से करते हैं? नीचे से। अगर मैं ये वाली टर्म उठा रहा हूँ, मैं ये वाली टर्म क्या लिखिए, 1 + 1 अपॉन 3/7, दिख रहा है कि नहीं? 1 + 1 अपॉन 3/7। इसके नीचे एक काम करो, इसको ऐसा लिख दो, ऐसा लिखो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको भी नीचे लिख दो 1 + 3/7 के फॉर्म में, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ये चलता जा रहा हमारा क्वेश्चन। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को, ठीक है। 1 + 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 7। तो देखा जाए तो ये 10/7 होगा कि नहीं? 10/7 होगा कि नहीं? होगा ना। तो इसी क्वेश्चन को वापस से इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। नहीं यहीं कहीं कर दूँ क्या सॉल्व? ठीक, अब ये 10/7 हो गया, ये पूरा का पूरा 10/7। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 10/7। तो क्या मैं इस यहाँ पर सीधा का सीधा मैं 10/7 लिख दूँ कि नहीं? लिख सकते कि नहीं? अब ये 1 के अपॉन में ये हो गया तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं? तो ये ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? 1/10/7 क्या 7/10 होगा कि नहीं? 7/10 होगा कि नहीं? अरे ये समझ आ रहा है कि नहीं? 7/10 होगा कि नहीं? अब 1 + 7/10, अब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम हमारा 10 आ रहा है, तो एक हिसाब से देखें तो 17/10 हो जाएगा सॉल्व करेंगे। तो इसकी जगह पूरा हमारा क्या हो गया? 17/10 हो गया कि नहीं? इसको हटा दिया मैंने। और ये 1/17/10 से तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10/17 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अब इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27/17 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? 27/17 हो गया, ठीक है। अभी इसका रेसिप्रोकल करोगे ऊपर तो क्या हो जाएगा? 17/27 हो जाएगा कि नहीं? हाथ से लिख कर हाथ गर्म हो गए मेरे। चलो क्लियर है, कोई डाउट? अब इसको भी आप सॉल्व करोगे, इसको इतने वाले टर्म को, तो 27 एलसीएम आ जाएगा। और 27 और 17 कितना? 27 10 37 और 17 कितना हो गया? 17 45 है, 45 हो जाएगा कि नहीं? तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया हमारे पास? 45/27 हो गया पूरा का पूरा। अरे क्या लिखा था? 1 + ये लिखा था ना, पूरा का पूरा हो जाएगा ना, 45/27 हो गया। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 27/45। इसको भी पूरा सॉल्व करोगे तो पूरा 45 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 और प्लस 27 करोगे ना तो पूरा का पूरा आंसर 7 5 12, 2 बचा 1 3 और 4 7, ये होगा 72/45। इसका ये आंसर हो जाएगा।
समझ आया कि नहीं, इतना आया कि नहीं, इतना क्लियर है। अब मान के चलो वही का वही क्वेश्चन अगर इसके ऊपर पूरे का पूरा 1 होता तो एक हिसाब से देखा जाए तो इसका पूरा का पूरा आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना 1/72/45, तो ऊपर क्या हो जाएगा फिर वापस हमारा 45/72 हो जाएगा। हैं, कोई डाउट किसी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो हमको इतनी लंबी मेथड नहीं करनी है, हमको इतनी बड़ी मेथड नहीं अप्लाई करनी है। अगर आप इतनी बड़ी मेथड अप्लाई करोगे, कोई से भी जोड़ना घटे मिस्टेक कर दे, जब गलती कर दोगे बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम उसको शॉर्ट में करेंगे। वो शॉर्ट में कैसे करेंगे देख लो, उसी क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये था 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/, ठीक है, कितने हैं 1 2 3 4, और ये क्या लिखा मैंने 3/7। यही था ना क्वेश्चन हमारा, हैं कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5, यही था ना क्वेश्चन हमारा, यही था ना क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। जवाब दो भाई, यही था ना क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया, यही था ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो जो मैंने अभी मेथड जो आपके लिए मैंने बताई है, आपको इस वाली मेथड को यूज नहीं करना है हमें। अगर आप करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और एक मिस्टेक करी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अब ध्यान से देखेंगे हम इस वाले क्वेश्चन हम देखेंगे लास्ट में, तो हमारे पास ये 2 टर्म है 3 और 7। कितनी टर्म है, 2 टर्म है 3 और 7। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया, इसके नीचे बार लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, अब इसके बाद हम कोई एडिशन करेंगे किस फॉर्म में, यहाँ प्लस के साथ देखो कितने हैं 1 2 3 4 और 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, मतलब हमको 5 बार ऐड करना है। कहते हैं 7 और 3 कितना होगा, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा, 10 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 होगा, 27 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, नहीं नहीं, ये इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, 17 और 10 27, 27 और 17 को जोड़ दिया मैंने तो हमारा 45, 45 और 27 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 होगा ना, होगा ना 72। तो अब ये हमारे पास ये जब ये 2 टर्म आ गई थे, अब इस वाले टर्म में क्या करना, हमको सीधा लिख देना, ये लास्ट वाली टर्म को पहली वाले टर्म के अपॉन में लिख देना, तो 72/45, ये सीधा आंसर आ गया हमारा। अब ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या हमें, नहीं। तो ऐसे में हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए, क्योंकि हमको कर ही क्या रहे हैं, बस यहाँ पर जो 4th 5वीं क्लास में सीखा है जोड़ना, पर जोड़ ही तो रहे हमें यहाँ पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जो मैंने आपकी जो मेथड बताई थी, है ना, जो 7th 8th क्लास में क्वेश्चन रहता है वो टीचर हमको नीचे से कराती है सॉल्व 7th क्लास में, बट हमको ऐसा नहीं करना है। हमको इस वाली मेथड की यूज करके यू विल फाइंड आउट द आंसर इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड विद इन द 30 और द 20 सेकंड। क्लियर है इतना। अगर मान के चलो ये पूरे के पूरे में अपॉन होता, तो ये जो हमारे पास जो आंसर आया है 72/45, तो ये हमारा 45/72 हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि नहीं, इसका पूरा आंसर के भी नीचे तो बन आ जाएगा, तो पूरा 45/72 हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? जवाब दो भाई, बोलो, अरे बोलो, किसी को कोई डाउट है? प्रेरणा, हर्ष, तो भाई जवाब दो, किसी को कोई डाउट है? प्रेरणा आपको, हर्ष है क्या गया हर्ष? चलो, रुचि, यशिका, खुशी, कविता, मंजीत, कुसुम, क्लियर है ना? आ गया समझ में? क्लियर है ना? चलो ठीक। अब अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो आप मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओगे, है ना? कितनी बार बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। ठीक है, चलो ये मुझे इसका आंसर दो। फिर अगर आपको ये लैडर फ्रैक्शन समझ में आ गया हो तो मुझे इसका आंसर दो। फिर क्या है? लिखो 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 1 1 2 3 4 5 6, है ना?
1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सीधा 2/5। क्या लिख रहा हूँ? 2/5। तो ये 1 + 2/5 लिख रहा हूँ मैं, 1 + 2/5। ठीक है। और ये पूरा का पूरा है, इसको भी पूरे के पूरे 1 के अपॉन में कर दिया मैंने। ठीक है। तो आप मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर बताओ भाई, है ना? ये ज़्यादा हो जाएगा, एक काम करो, ये जो लिखा है मैंने इसको यहीं लिख लो 2/5। ये 2/5 अब हो जाएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। ठीक है, चल अब दो इसका आंसर। ठीक है, एक कम कर दिया मैंने, दो भाई आंसर। ये है लैडर फ्रैक्शन। ठीक है। और कोई ना कोई एग्ज़ाम हो, चाहे टेट हो तुम्हारी, चाहे सी टेट हो तुम्हारी, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, है ना? इतना लंबा तो नहीं देंगे 7 तक, वो यहाँ से लेकर 3-4 तक दे देंगे वो। और इसके भी टाइप है, 1-2 और मैं बताऊँगा मैं। ठीक है, हमारे पास 10 बजने वाली है और वो वाला टाइप नेक्स्ट हम कल देख सकते हैं, फिर इतना इशू नहीं है कि आज ही। ठीक है, पहले इसका आंसर दो मुझे। नहीं आ रहा तो हिंट देख लो, ये हम 2 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखेंगे ये 5। ठीक है, इन पर डैश करेंगे और जितनी बार प्लस है हम उतनी बार हम ऐड करते जाएंगे आगे। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब 7 टर्म निकाल लिए आगे इसको छोड़ के। समझ आ रहा है कहाँ तक? वहाँ तक ऐड करते जाओगे 7 टर्म तक। उसके बाद यू विल फाइंड आउट द आंसर इन ए वेरी इजी वे। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे कि यहाँ पर क्या लेकर 2 और 5, तो जो 2 है तो उसको 2 को सबसे आगे लेकर लेंगे, 5 है तो हम 5 में ले, यहाँ पर लगाएंगे लाइन। इसके बाद जितने भी हमारे पास प्लस के साइन होंगे उतने बार हम ऐड करते जाएंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं। कितने हैं प्लस के साइन? 7 बार। हमको 7 टर्म तक लिखना है। 5 2 कितना होगा? 7। 7 5 कितना होगा? 12। 12 7 कितना होगा? 19। 19 और 12 कितना होगा? 12 2 24 और 5 कितना होगा? 29, है ना? मतलब 12 और मतलब ये कितना होगा? 12 और 19 को ऐड करोगे तो 19 और 10 कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, 29 और 2 कितना हो जाएगा? सबसे 31। 31 और 19 को ऐड करो तो 9 1 10 का 0 बचा 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 50 हो जाएगा ये। ठीक है, 50 और 31 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 और 50 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 और 8 5 13 131। ठीक है, ऐड करें हम कितने हो रहे हैं? ये 7 तक हो रहा है कि नहीं? इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 131 अपॉन में 81 हो रहा है कि नहीं? पर ये 1 के अपॉन में है तो पूरा हमारा रेसिप्रोकल के फॉर्म में क्या आ जाएगा आंसर? 81 अपॉन में 131। आदत 121 बोल रहा था, उसने गलती कर दी एडिशन में, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 81 अपॉन 131। क्लियर है? ये था इसका आंसर। कोई डाउट? ये फर्स्ट वाला टाइप हो गया है। लैडर फ्रैक्शन में हम नेक्स्ट वाला टाइप देखेंगे। ये प्लस में है तो नेक्स्ट हमारा माइनस में है। क्या है? माइनस में है, तो वो वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा इसी लैडर फ्रैक्शन का। ये एक टाइप के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम माइनस में देखेंगे कि माइनस में हम कैसे करेंगे सॉल्व। जिस प्रकार से हमने यहाँ प्लस करते थे आगे वाले में, तो हम उसी फॉर्म में यहाँ पर माइनस कर देंगे और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लिखो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कितने हैं वहाँ पर? 1 2 3 4 1 2 3 और ये है 1 अपॉन, ये 4 अपॉन 11 है। तो 1 2 3 4 है। ठीक है, कितने? 4 ही हैं। 1 2 3 4, तो इसको कर दो 4 अपॉन 11। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। देखो, अगर क्वेश्चन माइनस में आ गया है, ज़्यादा टर्म नहीं बढ़ाई मैंने, ठीक है, इसलिए मैंने कम टर्म करी जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप था, ये नेक्स्ट टाइप है जो कि हमारा टाइप नंबर 2 है इसी लैडर ऑफ फ्रैक्शन में। हमें क्या करना है, इसी वाले क्वेश्चन को सेम टू सेम करेंगे। ये 4 अपॉन 11 है तो 4 यहाँ लिखेंगे और हम यहाँ पर 11 लिखेंगे, ये लगाएंगे। माइनस के साइन कितने? 1 2 3 4 हैं। कितने? 4, मतलब 4 टर्म तक हम इसको माइनस करते जाएंगे। कितने तक? 4 टर्म तक। ध्यान देखो, 11 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 11 में से 4 गए तो 7 बचेगा कि नहीं? बचेगी ना। 11 में से 4 गए 7। अब 7 में से 11 आ जाएंगे तो कितना बचेगा?
7 में से 11 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा कि नहीं, तो यहाँ पर माइनस का 4 लिख देंगे। कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक? अब माइनस के 4 में से जिस प्रकार से हम ऐड करते थे इसी प्रकार से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सब में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 11 में से 4 गए 7 बचे, 7 में से 11 गए तो 7 माइनस 11 कितना बचे, देखा देगा माइनस का 4 बचा, 7 माइनस 11 माइनस का 4, माइनस के 4 में से माइनस का 7 करेंगे, माइनस के 4 में से हम माइनस का माइनस के 4 में से माइनस का 7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 और माइनस 7 के तो माइनस का 11, तो हमारे पास माइनस का 11 आ गया। अब इसमें से हम फिर माइनस करेंगे, माइनस के 11 में से माइनस करेंगे और माइनस के 4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11 प्लस का 4, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 आ गया। कोई डाउट? कितने टर्म हुए हमारे, 4 तक करना, 1 2 3 4 हो गई, 4 टर्म तक हो गया कि नहीं। अब ये हमारे पास देखा गया कितने हो रही हैं, 4 ही हैं, 4 वो देखा ना, 1 2 3 4, 4 2 के बाद 1 2 3 4 ही हो रही, ये हो गया कि नहीं, -7। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 7 अपॉन में माइनस का 11 पूरा का पूरा कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 7/11। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? तो कितना आ गया आंसर, 7/11। बस इसका आंसर हो गया ये। इज इट क्लियर टू एवरीवन? टेल मी, क्लियर है सबको इतना कि नहीं है? बोलो, जवाब दो भाई, गिव मी आंसर दो भाई, जवाब दो। क्लियर है कि नहीं इतना? अगर आ गया समझ में तो यस सर लिख दो। बोलो, अरे कहाँ डाउट है आपको? चलो, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप मुझे इसका आंसर बताओ। मैं एक दे रहा हूँ क्वेश्चन, इतनी छोटा ही सा, ठीक। इसका आंसर दे दो। लिखो 1 माइनस 1 अपॉन 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 1 माइनस कितना होगा, 1 2 3 4 5 है ना, 1 माइनस 1 अपॉन, अभी 4/11 करा था ना मैंने, इसको मान के चलो यहाँ लिख लो तुम 2/3, ठीक है। इसका दो मुझे आंसर, इसका आंसर दो, ये क्वेश्चन का क्या है इसका आंसर बताओ। अगर पहले वाला समझ आ गया तो ये सोल्व करके मुझे बताओ कि क्या है इसका आंसर। बोलो, बताऊं मैं? कोई जवाब नहीं दे रहा है। चलो देखो, लास्ट की में क्या लगेगा, 2 और 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3 और ये एक लाइन खींच लेंगे। अब कितनी बार माइनस है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 बार माइनस है, तो 6 टर्म हम आगे क्रिएट करनी है। माइनस से माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 3 में से 2 गए तो बचेगा 1, 1 में से 3 में से 2 गए बचा 1, अब 1 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा ना। माइनस का 2 में से माइनस का 1 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 में से माइनस 2 करोगे तो माइनस, देखो फिर से समझ लो, माइनस के 2 में से माइनस का 1 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस के 3 में से माइनस करोगे माइनस के 2 को, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 + 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 में से फिर माइनस करोगे और माइनस का 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 + 3 तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई डाउट? अब 2 - -1 करोगे, 2 - -1 करोगे, ठीक है, तो ये 2 + 1 हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई डाउट? कितनी टर्म निकालनी हमारे पास, 6। अभी 1 2 3 4 5 6 की 6 निकल गई हमारी, निकल गई कि नहीं। तो ये हमारा क्या आ गया, लास्ट में 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3/2। कोई डाउट? ये इसका आंसर पूरा क्या आ गया, 3/2। और मान के चलो इसके पूरे का अपॉन 1 के अपॉन में है तो हमारा आंसर हो जाएगा फिर 2/3। कोई डाउट किसी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? दो भाई जवाब। क्लियर है? मुझे लगता है ब्लर दिख रहा होगा तो आप समझ नहीं पा रहे हो, सुन ही रहे हो, ठीक है। चलो 2 मिनट की और क्लास, लास्ट टाइप और देख लो, फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, है ना। तो भले ही आप बोलोगे कल, तो लास्ट के 5-10 मिनट इसी चीज़ को वापस से ले लेंगे अगर डाउट होता है तो। कल से कोशिश करेंगे कि
ऐसा ना हो प्रॉब्लम कुछ। लिखो नेक्स्ट टाइप है, मतलब टाइप 3 है, ये टाइप 3 है और आज का लास्ट ही टाइप है आज की क्लास का। अगर क्वेश्चन 1 + 1 अपॉन 2 + 1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/5 है, तो कैसे आप आंसर फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट द आंसर? तो देखो पहले वाला जो टाइप था वहाँ सबके नीचे 1 था कि नीचे सबके नीचे 1 यहाँ पर सबके, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ें बढ़ती है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 + 1 ऐसे चीज़ें चलती जाएंगी। बट मैंने बड़ा क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने छोटे लिया है सॉरी, ठीक है। ये 4 लिखा है, प्रॉपर लिख देते हैं 4, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमारे पास, जब ये चीज़ लिखते हैं हमारे पास, तो लास्ट में ये 1/5 लिख रहा है ना, तो सीधा हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे और 5, यहाँ पर नीचे लाइन खींच देंगे। और जब 1 और 5 लिखने के बाद, 1 और 5 लिखने के बाद हम क्या, अब यहाँ पर ये जो 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है कि नहीं, 4 दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 चौको 20 होता है। ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, इसका इसमें 5 चौको 20 होगा, 20 होगा कि नहीं, तो हम फिर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा कि नहीं, 21 होगा कि नहीं। हमारे पास जो 21 आया है, ये जो 21 आया है, 21 जो है, इस 21 का इसमें तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 का 63 और फिर 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 68 हो जाएगा। 68 आया ना, इस 68 का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 68 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 68 दूनी 136, 136 में 21 जोड़ेंगे, 136 में 21 जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 3 2 5, तो 157 हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, 157 हो गया। ये 157 का 1 में जोड़ोगे, 157 1 जा 157, और हम किसको ऐड करना है, 68 को, तो 157 और 68 को ऐड करोगे तो 7 8 15 की 5 बचा 1, 6 6 12 2 बचा 1, तो 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 225। और सीधा आंसर लिख दोगे, वही चीज़ फिर से कर देंगे, 225 अपॉन में 157। समझ आए कि नहीं, किसी को कोई डाउट? फिर से समझ लो कैसे करेंगे हम सॉल्व। 5 चौको 20 क्या हो रहा है, एक ये 1/5 तो 1/5 लिख दिया, 5 चौको 20 1 हो गया 21, तो 21 लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक आप पूरा का पूरा इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ आ गई हमारे पास 21। इसके बाद जस्ट ऊपर जो नंबर है आप इस 21 के से मल्टीप्लाई कर दोगे, 21 दिया कितना हो जाएगा, 63, कितना हो जाएगा 63। तो जो हमारे पास जो 21 दिया इसमें कर दोगे तो ये आ गया 63, इसके जस्ट पहले वाले टर्म में 5 के ऐड कर दो तो 68 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी कहानी सॉल्व हो गई इस 68 के थ्रू, यहाँ से यहाँ तक की। इस 68 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 में तो 68 दूनी कितना हो जाएगा, 136, 136 के जस्ट पहले 68 है तो हम ऐड कर दिए 136 और 68 को, कहाँ ऐड किया था, 68 नहीं 21 है ना, तो ऐड कर दिया तो 157 हो गया। 157 के बाद फिर 1 में करोगे तो 1 टाइम आएगा, 157 में 68 कर दोगे तो 225 आएगा, तो 225 अपॉन 157। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर इसमें लास्ट टाइप 3 वाला मैं कल मैं फिर से रिपीट करूँगा तो इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कल की क्लास में। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आते ही हैं। पुलिस हुए, रेलवे हुई, ये छोटी छोटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की, छोटी तो नहीं है एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम होती हैं, मतलब बैंक वगैरह में तो नहीं आती हैं, बट आ सकती हैं, कभी कभार दे देते 1-2 क्वेश्चन इससे छोटे मोटे फॉर्मेट में, वो है कि सिंप्लीफाइड इट। क्लियर है? तो बैंक एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, और वो हमारे एसएससी में भी है, तो ये टॉपिक चल ही रहा है, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, दोनों एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अभी तक की जितनी क्लास हुई है उन सब की क्लासेस की पुरानी वीडियो करो और ध्यान से रिवीजन वगैरह भी करो। ठीक है, जैसे आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, है ना, कि क्वेश्चन सेम टू सेम दिया नहीं बना है, तो रिवीजन बहुत मेन है। आप नई चीज़ कम पढ़ो, लेकिन आप जो चीज़ पढ़ चुके हैं आप उसमें उस्ताद एक हिसाब से पूरे मास्टर बन जाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो आप चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको इतने अच्छे से कर लीजिए कि वो चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो बन ही जाएँ, है ना। पढ़ी पढ़ाई चीज़ को गलती मत करो, क्या पढ़ी पढ़ाई चीज़ आ रही है और आप वो छोड़ रहे हो, बन नहीं रहे क्वेश्चन, तो एक हिसाब से आप ही अपने अब जो चीज़ आपने पढ़ ली, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ लिया, फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, मालूम। ये एक हिसाब से अपनी खुद की साइकोलॉजी होती है, जो चीज़ पढ़ी होती है उसका आंसर जरूर देगा, हाँ पढ़ा है इसका आंसर दूंगा ही दूंगा। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा और एग्जाम में आ जाए तो वो छोड़ दोगे, हाँ ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, और पता चला कि जो आपने पढ़ा है वही तुम्हें ऐसा पढ़ रहे हो कि आज क्वेश्चन दिया नहीं बना आप लोगों से। एक हिसाब से टेस्ट सही हो गया सभी लोगों का। ठीक है, तो रिवीजन करो,
और क्लास अटेंड करने से पहले हमेशा 15 से 20 मिनट की पुरानी वीडियो को थोड़ा डबल स्पीड में देखकर ही क्लास अटेंड करें। अगर आप नहीं देख पा रहे हो, आप एक ही दिन में 2-3 वीडियो देख रहे हो, जो भी है, तो पता चला रेगुलर आप एक वीडियो देख रहे हो रिवीजन के हिसाब से, तो पुरानी वीडियो का ही करके आओ। ठीक है, गुड नाइट।